नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक युवक है और एक दिन वो रामकृष्ण मठ चेन्नई के प्रेसिडेंट महाराज स्वामी तपस्यानंद जी महाराज के पास जाकर बोलता है कि महाराज मैं पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो महाराज बोलते बड़ी अच्छी बात है, जाओ, लेकिन याद रखना पीएचडी होने के बाद तुम्हें भारत आना है लौटकर और भारत के लोगों की सेवा करना है। तो वो लड़का स्वामी विवेकानंद का बहुत पढ़ता था, तो बोलते स्वामी जी यस आई नो दैट आई एम सोल्जर ऑफ स्वामी जी, सो आई विल सर्व माई कंट्री, डेफिनेटली आई विल कम बैक। खैर बहुत अच्छी तरह से उसने पीएचडी वगैरह किया, भारत आया और भगवान की कृपा से और ऑफकोर्स उसकी कड़ी मेहनत की वजह से भी उसे एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, इसरो, तो इसरो में उसे जॉब मिल गई। बड़ा खुश हो जाता है। एक कहानी उस लड़के ने स्वयं बताई है। ओके, तो कुछ दिनों के बाद उसे समझ में आया कि यहाँ मुझे काम लगभग नहीं के बराबर है। तो अपने डायरेक्टर के पास जाकर बोलता है कि सर मुझे यहाँ बहुत कम काम है, काम नहीं है, नहीं के बराबर है। तो डायरेक्टर बोलते हैं देन यू जनरेट योर ओन वर्क। इसको बड़ा अजब लगता है, अरे क्या डायरेक्टर है, यू जनरेट योर ओन वर्क। एनीवे, तो उसने काम खोज के निकाला और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करने लगा। अब उसके अन्य टीम मेंबर भी, तो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट बढ़ने लगा और अब फाइनल तबक्के पे वो प्रोजेक्ट आ गया है। ऐसे समय दोस्तों, ऐसे समय अभी हमारे साथ क्या हादसा होता है देखते हैं हम। तो उसका डायरेक्टर एक दिन उसको बुला के बोलता है, इस लड़के का नाम है मूर्ति, मिस्टर मूर्ति, वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दो, दूसरी टीम को दे दो। सो ही वॉज शॉक्ड कि अरे प्रोजेक्ट अभी ख़त्म होने को आ रहा है और मुझे शायद यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल सकता है इसकी वजह से, और ये डायरेक्टर बोल रहे इस समय कि ये प्रोजेक्ट दूसरी टीम को दे दीजिए। अब डायरेक्टर के साथ वो लड़का बहस नहीं कर सकता है, लेकिन घर जाके बहुत रोता है। और लड़का खुद बोलता है मैं 7 दिन तक रोता रहा। दोस्तों, रोने से आपकी समस्या हल नहीं होने वाली है। आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्या ऐसी आएगी। हम कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, कभी कभी ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अब ये 7 दिन लगभग रोया, फिर शायद उसके दिमाग में एक स्वामी जी का कोटेशन है, बड़ा सुंदर कोटेशन है, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन उसका मतलब ऐसा है उस कोटेशन का कि ये जो प्रकृति है, निसर्ग है, भगवान है, जो कुछ बोलिए आप, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। द वर्ल्ड, दिस नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक एंड वेयर टू गिव अ ब्लो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए उसके ऊपर, समस्या के ऊपर। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। शायद वो चिंतन करने लगा कि मैंने क्या करना चाहिए। और देखिए स्वामी जी जैसा बोलते हैं, स्वामी जी माने स्वामी विवेकानंद, की भाई निसर्ग, या उसे आप ईश्वर बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, प्रकृति बोलिए, कि उसके पास आपकी सभी समस्याओं के उत्तर है और बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहा है आपको उत्तर बताने के लिए। लेकिन आपने उसे उत्तर मांगना तो चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं आप मेडिटेशन कीजिए। द वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज प्रेयर ऑल्सो। तो दिस यंग बॉय ही वॉज प्रेइंग कि भगवान मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए। अब बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा और फिर से जो स्वामी जी का कोटेशन है बराबर है, शायद उस मदद करता है वो, उसके दिमाग में एक उत्तर आया, सोल्यूशन आया। क्या? सो यू विल फाइंड द सोल्यूशन, यू विल गेट द सोल्यूशन इन गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। उसे श्री रामकृष्ण वचनामृत भी बोलते हैं, श्री रामकृष्ण कथामृत भी बोलते हैं। अब मेरी समस्या का समाधान वहाँ कैसे होगा और कौन से पेज पे मिलेगा मुझे समाधान? सो अगेन ही स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान मुझे ठीक से आप प्रेरणा दीजिए जिससे कि मैं
ठीक ठीक पेज खोल पाऊँ। और बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा और एक किताब उसने खोली। सो ही केम अक्रॉस अ वंडरफुल स्टोरी। क्या थी वो स्टोरी? एक चील, आपको मालूम है चील, तो चील आकाश में उड़ रही है और सडनली उसे ख्याल आया कि उसके पीछे 50-100 कौवे काव काव करके उसके पीछे लगे हुए। तो उसको लगा कि अरे शायद मेरी गलत फहमी है, तो वो उत्तर दिशा में उड़ना चालू कर देते, तो कौवे भी उसी दिशा में उड़ते, उसका पीछा कर रहे। तो जिस दिशा में जा रही उस दिशा में कौवे काव काव करके उसके पीछे लगे हुए हैं। तो बड़ा परेशान हो जाती है, बोले इतने लोगों के साथ कैसे लड़ेंगे, बस आज का आखिरी दिन है शायद अपनी ज़िंदगी का। तो जिस दिशा में भी वो उड़ रही है, भाग रही है, कौवे भी उसका पीछा कर रहे हैं। अब इसी भाग दौड़ में उसके मुंह में एक बहुत बड़ी मछली है, शायद कहीं से उठा ली उसने। तो वो मछली छूट गई उसके मुंह से, उसकी चोंच से, और आकाश से नीचे गिरने लगी। और सभी कौवे उस मछली के तरफ, बस वो मछली को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, वो उड़ पड़े, बोलिए, बस पृथ्वी की तरफ जा रहे, जमीन की तरफ जा रहे वो लोग। अब ये चील बोलती है वो शांति से, वो तो अभी कौवे तो भाग गए वहां से। तो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठती है, बोलती है अरे बाप रे बाप, अब समझ में आया। तो मेरी समस्या का कारण ये कौवे नहीं थे, ये मछली मेरे जो मुंह में थी वो मेरी समस्या का कारण है। और फट से उसकी बत्ती जल गई। तो बोले इन द सेम वे मेरा डायरेक्टर, वो सब ये जो कौवे 50-100 कौवे मिलकर बहुत बड़ा कौवा जो बना है वो मेरा डायरेक्टर। लेकिन बोले वो मेरी समस्या की जड़ वो नहीं है। मेरी समस्या की जड़ क्या है, मैं मेरा प्रोजेक्ट छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो मछली जैसा मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। अगर मैं वो मछली छोड़ देता हूं तो मैं शांति से बैठ पाऊंगा वो चील जैसा एक पेड़ के ऊपर। उसको बहुत शांति लगती है। और मालूम नहीं उसके चेहरे के ऊपर इतनी प्रसन्नता के भाव आते हैं। बोलती ये तो बोले जैसे अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बोलते मैंने छोड़ दिया उसको। ऑफिस में जाके डायरेक्टर को बोलता है सर वो प्रोजेक्ट आपको जिस टीम को देना है दे दीजिए। आप बोलेंगे लेकिन स्वामी जी उसका क्या फायदा हुआ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, उसको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिल सकता था, अब उसको प्रोजेक्ट दूसरे को देना पड़ा। दोस्तों मुझे बताइए वो अगर डिप्रेशन में जाता, सुसाइड करता, ड्रग्स का आदी होता तो वो ठीक रहता? नहीं ना। और आपको आपका फल मिलने ही वाला है, आज नहीं तो कल। अब यही लड़का देखिए, अब उसने फिलॉसफी रखिए। देखिए श्री राम कृष्ण का, स्वामी विवेकानंद का ये लड़का बहुत पढ़ता था, उसे अभी उनसे मार्गदर्शन मिलता था। और यही लड़का बाद में इसरो में कितने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर उसने काम किए। जब ये रिटायर हुआ तो एक प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर भी थे। देखिए इसरो में किसी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर होना आसान बात है। और आपको इस लड़के के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस लड़के का नाम है मिस्टर मूर्ति, डॉक्टर TGK मूर्ति, MURTHY। आप गूगल के ऊपर वगैरह सर्च कर सकते हैं। और इन्होंने खुद एक किस्सा सुनाया है। तो क्या बात हो गई, हमने डिटैचमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए जहाँ आवश्यकता है। और स्वामी जी का ये जो कोटेशन है, अच्छा उसे मार्गदर्शन कहाँ से मिला? गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण से। और स्वामी जी का कोटेशन क्या है? द वर्ल्ड और द नेचर इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक एंड वेयर टू गिव अ ब्लो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए, हमने चिंतन करना चाहिए। तो दोस्तों अभी समझ में आया, हमारी कोई भी समस्या अगर रहती है तो उस समस्या का समाधान हमें मिलने ही वाला है।
हताश नहीं होना है, प्रार्थना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और बोलिए कि मेरी समस्या का समाधान मुझे मिलने ही वाला है। तो आपके जीवन में कोई समस्या ही ना आए तो बहुत अच्छा, और अगर आती भी है तो भगवान की कृपा से आपको भी उसका समाधान मिल जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।